तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र आचार्य गुरु घंटे जी को प्रणाम करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, उपोषित के दिन हम लोग पुण्य के बारे में चिंतन करते हैं। पुण्य के बारे में चिंतन करने के लिए इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है कि धम्मपद में जो बताई गई पुण्य के बारे में जो कथा है उसका श्रवण न करें। तो आज हम आपको धम्मपद में आई हुई एक गाथा। हम जब जब भिक्षुओं को दान देते हैं, जब जब कहीं दान देते हैं, तो भिक्षु लोग अनेक बार इस गाथा को कहते, क्या कहते हैं? पुण्यम चे पुरिसो कैरा कैराते तम पुनः पुनः तम चंदम कैरात सुखो पुण्यस्य उच्चयोति। है ना? ये जो गाथा है, अक्सर जब जब भिक्षु लोग पुण्य के बारे में बताएं, जब जब आप दान दे, तो कहते हैं। इसका बड़ा सरल अर्थ है। क्या कहते हैं इसमें? पुण्यम ची पुरिसो कैरा, व्यक्ति ने पुण्य को करना चाहिए। कैरान तेतम पुनः पुनः, ये जो किया हुआ पुण्य है, ये की हुई पुण्य की क्रिया जो है, इस क्रिया को बार बार दोहराना चाहिए, बार बार इस पुण्य क्रिया को करना चाहिए। कैरा तेतम पुनः तमनी छंदं कैरा, जो कार्य आपने किया है, इस पुण्य के कार्य को करने के लिए मन से इच्छा जागनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मम्मी कह रहे इसलिए कर लो, पापा कह रहे इसलिए कर लो, समाज क्या कहेगा इसलिए कर लो, मेरे पास तो बहुत है इसलिए कुछ कर लो, तो कोई अर्थ नहीं। इस तरह से नहीं, इच्छा से जगा, अपने मन में भाव जागते हुए कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य मैंने करना चाहिए। तमनी छंदम कह रहा था, इसे करने के लिए पुण्य को जगा, क्योंकि सुखो पुण्य शौच, ये जो सुख है, ये जो सुख है जिसे हम सब लोग भोगना चाहते हैं। यदि इस कक्षा में जो भी जुड़ा है और इसे यदि ये प्रश्न पूछे कि क्या तुम दुख को भोगने की इच्छा रखते हो, तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? दुखम प्रतिकूल, ये जो दुख है इसे प्रतिकूल किया जाता है, पसंद नहीं किया जाता है। दुख की इच्छा कोई नहीं करता, सभी लोग सुख को चाहते। तो भगवान क्या कहते हैं इस धर्मपद में? सुखो पुण्य सब उच्चय, ये जो सुख है यह पुण्य का दूसरा नाम है करके भगवान। कितना सुंदर अर्थ है एक छोटी सी गाथा का, है ना? तो आप में से जो जो उपासक, जो जो उपासिका चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे जीवन में कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल हो, क्या करना चाहिए? पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य का संचय, पुण्य का संपादन, पुण्य की क्रियाओं को करना चाहिए। और किस तरह से? पुनः पुनः, बार बार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? छंदम, इच्छा जगाकर, अपनी चाहत से करना चाहिए। ठीक है? इस पुण्य की कार्य। तो भगवान बुद्ध जी ने ये किसके लिए कही हुई गाथा है? किस किस कारण से भगवान ने उपदेशित थी? उसकी कथा इस तरह से आती है। भगवान बुद्ध जी जब जेत में विराजमान थे, तब लाजा नाम के एक देवदूत के लिए, लाजा नाम के देवदूतर के लिए भगवान बुद्ध जी ने उनके सम्मुख ये गाथा कही थी। ठीक है? और ये कथा जो घटित हो रही है, ये
राजगृह में हो रही है। भगवान ने जेतवन से उपदेशित की, पर घटित हो रही है राजगृह में। हमारे महाकाश्यप मुनि जो है, वे महाकाश्यप मुनि समय समय पर निरोध समापत्ति नाम से जो ध्यान है उसमें समाहित होते हैं। और जब जब इस ध्यान से उठते हैं तो उनके मन में ये चिंतन जागता है कि ये जो लोग दुख भोग रहे हैं, ये जो लोग तकलीफ में है, इसका कारण है कि इन्होंने पूर्व में पुण्य नहीं किया है। तो मैंने ये जो 7 दिन की समाधि का अभ्यास किया है, मैंने जो 7 दिन समाधि में रहा हूँ, इससे जो संचित पुण्य है, तो ये 7 दिन भूखा रहना, धर्म का अभ्यास, समाधि का सुख, यदि ऐसे समय में यदि मुझे कोई भोजन दे तो क्या होगा? उस व्यक्ति का पुण्य जागेगा। तो किसे पुण्य की अधिक आवश्यकता है? तो जो गरीब है, जो कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा, उसके लिए पुण्य अधिक आवश्यक है। तो ऐसा चिंतन लेकर निरंतर ये जो महाकाश्यप भंते जी हैं, समय समय पर यह गरीबों के झुग्गियों में जाकर भिक्षाटन करते थे। आप लोगों ने देखा है, सुना है इससे पहले कि जब ऐसे ही कभी भिक्षा मांग रहे थे, तब शक्र देवेंद्र भी उनके पास आकर भोजन देने की इच्छा करता है ना? तो आज की कथा किस बारे में है? तो लाजा देव। महाकाश्यप पंडित जी 7 दिन समाधि में रहे। 7वें दिन समाधि से उठकर उन्होंने देखा चारों दिशाओं में कि आज किसके लिए यह मैंने अनुकंपा करनी चाहिए, किसके लिए मैंने यह भोजन स्वीकार, किससे ये भोजन स्वीकार करना चाहिए। तो यह जो है लाजा नाम की एक महिला दिखाई देती। ये महिला बड़ी गरीब, इतनी गरीब है कि स्वयं की खेती नहीं है उसके पास, और कार्य करने के लिए उस समय व्यापारिक कार्य भी उसके पास नहीं। तो जब किसान अपनी किसानी कर लेते हैं और खेत में से अनाज निकाल लेते हैं, तब अनाज के जो टुकड़े खेत में पड़े हुए होते हैं, अनाज के जो धान है, धान पड़ा होता है, इन धान को लेकर इकट्ठा करके यह घर में लाकर रेत में पकाकर उसे फुलाती है। ठीक है, जिसे मराठी में मुरमुरे कहते हैं, है ना? तो इस तरह से वो लाही बतासा जो कहते हैं, तो उस तरह से वो लाही बनाती है। ठीक है, तो यह बनाकर इन्हें बाजार में बेचती, ये उसका काम है लगभग। तो एक दिन ऐसा हुआ जब महाकाश्यप पंडित जी समाधि से उठे, और इसने पूर्व में ही ये तैयार करके रख दिया और अब बाजार जाकर बेचेगी। महाकाश्यप पंडित जी अपने संपूर्ण अनुभव के साथ भिक्षा के लिए आ रहे हैं उसके घर की तरफ। उसके मन में अरहंत मुनिगण को देखकर ऐसा भाव जागा, उनके मन में चिंतन जाग गया कि ये जो सारी दरिद्रता आई है, ये सारी दरिद्रता, ये सारी गरीबी मेरे पूर्व में न किए गए पुण्य के कारण है, पूर्व में न दिए गए दान के कारण है। आज मनुष्य जीवन मिला है, और आज मेरे पास देने के लिए, दान देने के लिए कुछ तो भी है। तो मैं क्या करना चाहिए? मैंने ये दान भक्ति जी को देना चाहिए। इसीलिए ऐसा मन में वो चिंतन लाती है। महाकाश्यप भंते जी भिक्षा के लिए आते हैं, और सारा का सारा जो अपना उसने जो बनाई हुई लाही है, जो मुरमुरा है, वो सारा भंते जी के पात्र में डाल देते। कितना सुंदर पुण्य हुआ, कितना अद्भुत पुण्य हुआ होगा, कितना आश्चर्यकारक है पुण्य। चिंतन करते थे 7 दिन के निरोध समापत्ति से उठे। सोचिए, भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, जब किसी उपासक के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो उस उपासक का ऋण आप पर हो जाता है। ऋण के साथ मृत्यु को मत पाए, ऋण के साथ मृत्यु नहीं पानी है। तो करना क्या है? तो भगवान कहते हैं, यदि कोई भिक्षु फूल के फूलने मात्र में जितना समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, पल दो पल का, इतनी समय में भी यदि कोई भिक्षु
सब बे सत्ता सुखी हो, तो कहता है कि सभी सत्व सुखी हो जाए, तब भी उस भोजन से, उस पिंड के पिंडदान के कारण, उस भोजन को ग्रहण करने के कारण, पिंडपात से वह मुक्त हो जाता है, उस गुण से वह मुक्त हो जाता है। कितना अद्भुत होगा वो पुण्य कि 7 दिन की निरोध समापत्ति, 7 दिन का ध्यान और प्रथम भोजन उसके लिए, यानी आने वाले दिन के लिए वो भोजन, तो वह दान दिया। और वह संपूर्ण दान देकर बड़े आनंदित मन से उसने सोचा, आज मैंने तो अद्भुत कार्य कर लिया है, बहुत सुंदर कार्य कर लिया। संघगत दक्षिणा दी है, संघ का उपस्थान किया है। 4 तरह के प्रत्यय होते हैं भिक्षुओं को देने के लिए। वह कौन से 4? एक है भोजन। अक्सर हम लोग देखते हैं भंती जी को भोजन दान कराना है, भोजन दान कराना है, भोजन दान कराना है, इसकी बड़ी रट लगाए रखते हैं। बाकी 3 प्रत्यय समान फल देने वाले हैं, समान विपाक देने वाले। कौन से 4 प्रत्यय हैं? एक है भोजन, प्रातः का यवागु, या फिर प्रातः का लंच, प्रातः का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच, ये भोजन। उसके बाद है सेना, उसके बाद है चीवर। चीवर जो पहनने का वस्त्र है, तो समय समय पर पूछना चाहिए, भंते आवश्यकता के अनुसार आपके पास चीवर तो है ना? वह समय समय पर दान, वह चीवर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार नहीं कर सकते, भोजन की तरह निरंतर नहीं दे सकते, पर वह एक है। उसको देते समय कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उसको देखते। फिर तीसरा है सेनासन। सेनासन यानी निवास के लिए व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? तो आपके आसपास यदि भिक्षु रह रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है, आपके लिए करणीय हो जाता है। क्या? क्या भंते जी के पास जो पलंग है, उस पर बिछाने के लिए सही तरह से मेट्रेस तो है ना? जो बेडशीट है वो गंदी तो नहीं है? जो तकिया है वो व्यवस्थित तो है? विहार में पैर पोछने के लिए कपड़ा तो है? भोजन दान से जितना पुण्य हो रहा है, वैसा ही पुण्य इस सेवा का भी तो मिलेगा, निवास के लिए सुख वैसा ही मिलेगा, वो भी निरंतर कर सकते हैं ना? तो सेना। और चौथा है गिलान पच्चय। गिलान पच्चय क्या है? तो गिलान पच्चय भेषज परिक्कार 2 हिस्सों में बंटवारा। कैसे? एक है कि संध्या के समय, जैसे 12 बजे से लेकर भिक्षु होता है, तो शाम को संध्या के समय फल काट कर देने से अधिक, 2 रोटी खिलाने से अधिक, उन्हें आम का रस हो जाए, पना हो जाए, किसी फलों का रस हो जाए, इस तरह से थोड़ा सा रस पान करा, तो वह गिलाना बच्चे होता है। भेषज परीक्षा। भिक्षु बीमार है, सर दर्द हो रहा है, तो टैबलेट ला कर दे दिए। कोई कोई दांत खराब है तो उसके लिए सहायता कर दिए, आंखें खराब है तो उनके लिए सहायता कर दिए, है ना? इस तरह से समय समय पर सहायता। खिलाना बच्चे, ये भेषज परीक्षार में आता है। कोई भिक्षु का चश्मा बना कर देता है, तो वो भेषज परीक्षार है, भेषज है, औषध है वो, उस तरह से। तो इस तरह से चारों प्रत्यय से दान दे सकते हैं। लाजा देवदूत ने क्या किया? एक प्रत्यय से दान दिया, भोजन दिया। बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उसने देखा, आज दिन भर अभी मेरे पास समय है, मैं पुनः खेत में जाकर इसे बिन इस धान को चुनकर लेकर आ सकती। तो बड़े आनंदित मन से वो खेत की तरफ चल पड़ी, दूसरों के खेत की ओर चल पड़ी। जब गई तो खेत में पैर रखा, तो खेत में चलते समय सीधे खेत में नहीं रखते, तो खेत के बाजू में बांध बना होता है, छोटी छोटी क्वारियां बनी होती है ना, तो उसके ऊपर पैर रखकर चलते हैं। तो वही कहीं सांप का बड़ा सा बिल था, तो बड़े आनंद के साथ चलते चलते उसके ऊपर पैर रख दिया, और बड़े ही विषघोर सर्प ने उसे नष्ट कर दिया, से काट दिया। वही थोड़ी देर में तड़प कर गिर पड़ी। मन में क्या चल रहा है? लाभ हुआ है आज। क्या लाभ हुआ है? कि आज देखो, मेरी मृत्यु आज निश्चित थी, परंतु मुझे आज पुण्य करते हुए आने का मौका, पुण्य करने का मौका मिला। क्योंकि मृत्यु को रोक नहीं सकते, मृत्यु को रोक नहीं सकते, उसका लाजा का आयुष्य उतना ही था, वह सांप निमित्त मात्र है। परंतु
पुण्य करने को मिलना ये उसके भाग्य, ये उसके लिए लाभ की बात है। वह उसका चिंतन करते रहे। उसने ये नहीं देखा मैंने तो दान दिया है मेरा आयु बढ़ जाए, नहीं। दान दिया है तो कर्म को पकने के लिए समय लगता है। आटा पिसवा कर लाते ही रोटी नहीं बनती। आटा पिसवा कर लाए उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देते हैं, आटे को गूंथा जाता है, थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ा जाता है, और फिर रोटी बनाई जाती है। इतना समय तो रोटी के लिए भी लगता है ना। वैसे ही कर्म के फल को पकने के लिए, कर्म को पकने के लिए भी समय लगता है। तो लाजा का ये कर्म फल पका नहीं, मृत्यु हो गई, आनंद के साथ मृत्यु हो गई। यहाँ जैसे ही सांस छूटी, दिव्य लोक में जाकर लाजा देवदूत के नाम से जन्म लिया। आश्चर्य है, ये पुण्य की महिमा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उस समय उस तरह से पुण्य को जगाने का मौका मिला। इनके कारण ये संभव हो पाया, अनंत मुनिगणों के कारण। तो जब जन्म हुआ तो कई बार देवताओं के मन में ये प्रश्न जागता है कि कैसे मैं इस पुण्य लोक में यहाँ उत्पन्न हुई। तो क्षण भर में देखती है कि अरे मैं तो इतनी दरिद्र थी, इतनी गरीब थी, पर मैं यहाँ एक पुण्य से आई हूँ, तो मैंने ये पुण्य को पुनः पुनः करना चाहिए। तो कैसे? तो जाकर हम मुगलायन बंटी जी, महाकाश्यप बंटी जी की सेवा कैसे करनी है। अभी सेवा तो दिव्यलोक में है, भोजन नहीं, तो एक काम कर सकते हैं। उनके रूम के सामने जितना है कुटिया जो है, वो सारे कुटिया के आंगन को झाड़ कर निकालना। देखिए, हम अक्सर कहते हैं ना, बिहार की स्वच्छता में यदि आप सहायता करते हैं, पुण्य का संचय हो रहा है, हो रहा है। यही तो पुण्य है जो करना चाहिए। भंते जी के कमरे के सामने पूरा झाड़ू लगाया। भंते जी दूसरे दिन सुबह उठे, वो अपना खुद का झाड़ू लेकर आए, देखा सारा बगीचा साफ है। अब क्या करें? तो पानी भर कर ले आए। क्या हो, पीने के लिए पानी हो? तो देखा कि मटके भरे हुए हैं पानी के। तो किसने कर दिया? तो किसी व्यक्ति ने कर दिया होगा, किसी शिष्य ने कर दिया होगा आजू बाजू से, ऐसा सोचा। दूसरे दिन भी यह हुआ। फिर इनके मन में आया कि अरे कोई तो भी है। तीसरे दिन तत्काल जैसे ही झाड़ू की आवाज आई, दरवाजा खोल कर पूछते कौन हो तुम? तो कहती है कि मैं लाजा देवदूत हूँ। तो कहते यहाँ, यहाँ क्या कर रही हो? तो कहते भंते, पूरा दृष्टांत बताते कि भंते आपके कारण मुझे दिव्यलोक में जन्म लेने का मौका मिला, अब मैं पुनः पुण्य करना चाहती हूँ। तो भंते जी कहते हैं मुझे इस तरह से सेवा की आवश्यकता नहीं है, तुम चली जाओ। तो वो बड़े ही विनम्रता के साथ कहते भंते, मुझ पर अनुकंपा करो, मुझे थोड़ा सा पुण्य करने का मौका दो। वहां का सब भंते जी तो उतांगधारी भिक्षु है, किसी की सेवा को अधिक से नहीं स्वीकार करते। और देवता से सेवा, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपना पंखा, हाथ में रहने वाला जो पंखा है, श्रीलंका में उसे वटापत कहते हैं, आपने देखा होगा, भंते जी लोग पकड़ के रहते हैं, उसको जोर से ऐसा हिलाया बस उसके तरफ, उतनी मात्र प्रभाव से ये देवदूत बहुत दूर तक चल पड़े। और बड़े ही व्याकुल मन से रोते हुए वह कहने लगे कि भक्ते जी मुझे पुण्य करने का मौका दे। तो भगवान बुद्ध जी उस समय जेत वन में विराजमान थे। जेत वन में विराजमान रहे भगवान बुद्ध जी, इसके इस देवता की ओर देखकर यही कहते हैं कि उसको बताते हैं कि देखो पुण्य तो तुमने किया है, उसका पुण्य का फल तुम्हें मिल गया है। अब महाकाश्यप पंत जी ने कहा है कि तुम्हें पुण्य की अधिक आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पुण्य हो गया है, तो जाकर सुख का भोग। तो भगवान यही कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कायरा, कायरा ते तम पुनः पुनः, तम मी छांदम कायरात, सुखो पुण्य समुच्चय। दिव्यलोक में जन्म लिया, सुख को देखा कि मैं यहाँ सुख भोग रही हूँ। कैसे भोग रही हूँ? इस पुण्य के कारण, मुझे बार बार करना चाहिए। यही है धर्म प्रतिष्ठाना, यही है पुण्य की महिमा। आप सब लोग अच्छी तरह से इस पुण्य की महिमा को ध्यान करें। ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुशल क्रियाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये एकांत स्वरूप से निश्चित तौर पर हमें सुख के लिए ही लेकर आता है, सुख ही देता है। इसीलिए यह लाजा देवदूत की कथा आप सभी को पुण्य का संचय करने वाला बनाने के लिए, पुण्य के बारे में अधिक से अधिक चिंतन करने वाला बनाने के लिए, जो जो मौका मिलता है पुण्य करने का,
वो सारा मौका प्राप्त कर कर उसका इस्तेमाल कर लेने के लिए, पुण्य का संचय कर सुगतिमय लोक में जन्म लेने के लिए, धर्म के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। इतना पर्याप्त है आज के लिए।